ओम शांति। आज का सत्य अनुभव है दिल्ली प्रीतमपुरा की रहने वाली बीके उषा बहन का। मेरा जन्म धन धान्य संपन्न और भक्ति भाव वाले परिवार में हुआ, इसीलिए बाल काले से ही बहुत नाजों में पली। भौतिक सुख सुविधाएं भी खूब मिली। शुरू से भगवान के प्रति आस्था भी बहुत थी। जब सारा परिवार सोया होता, मैं सुबह सुबह नहा धोकर सभी देवी देवताओं की आरती पूजा करती। 20 साल की उम्र में एक अच्छे घर में शादी हुई। सब अच्छा था, लेकिन एक के बाद एक 3 बेटियां हुईं। सबके मन में यही था कि एक बेटा वारिस आ जाए। पुत्र की कमी मुझे भगवान के बहुत समीप ले आई। चौथी बेटी होने के समय मेरी भक्ति चरम सीमा पर थी। 1 लाख बार ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए चावल तिल का एक एक दाना गिनकर चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, 150 बार शिव चालीसा पढ़ना, शिव पुराण पढ़ना, 40 दिन बिना नमक के व्रत रखना, नवरात्रि व्रत रखना, देवी माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाना, 1.5 साल तक अखंड ज्योति घी और दीपक की जलाना, मंदिर में भी और घर में भी अलग अलग ज्योत जगाना, यह सब कुछ करती थी। भगवान का हिस्सा हर चीज़ में निकालना, भोग लगाना, 3 समय मंदिर जाना, अथाह दान पुण्य करना, सभी देवी देवताओं को सर्दी में शॉल चढ़ाना, कपड़े पहनाना, क्या नहीं किया। यह सब करते मुझे आवाज़ आती, माँ मैं तेरा दुख दूर करने आ गया। मैं कहती, बेटा तू मुझे दिखाई क्यों नहीं देता। मैं सोचती थी शायद बेटा हो जाए तो सभी दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन चौथी भी बेटी हो गई। घर में मातम छा गया। सभी रोते हुए आते। मैं उन्हें तसल्ली देती कि तुम्हारे घर में दुर्गा देवी आई हैं। मेरे अंदर असीम शक्ति आ गई थी जो मैं सबको समझा रही थी। सबका व्यवहार मेरे प्रति बदल गया। मुझे अपने भाग्य पर बड़ा भरोसा था कि मेरा अकल्याण नहीं हो सकता। भगवान से कहती, आप तो मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। सब छोड़कर अलग हो गए। सास ससुर पूना चले गए। मैं 4 बेटियों के साथ अपने भगवान शिव से बातें करती। मेरा मंदिर जाना भी बंद हो गया। सभी मुझे बेचारी की नज़र से देखने लगे। मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। घर के पीछे एक बूढ़ी माता रहती थीं, जो हमारे घर के सामने से निकलकर ब्रह्मा कुमारी पाठशाला में जाती थीं। मैं उनसे पहले भी पूछती थी, माता जी वहाँ क्या होता है, आप कहाँ जाती हैं? तो वो कहती थीं, बेटी अभी तेरी उम्र बहुत छोटी है। बाद में उन्होंने ही मुझे मुरली लाकर देना शुरू किया, जिसे पढ़कर बहुत सुख चैन मिलता। एक दिन माताजी ने कहा, बेटी तू साप्ताहिक कोर्स कर ले। छोटी बेटी को भगवान के पास छोड़कर घर का ताला बाहर से बंद करके मैंने कोर्स करना शुरू कर दिया। वापस आती तो बच्ची खेलती मिलती। एक दिन पाठशाला में मुझे बताया गया कि आज बाबा यानी भगवान को मधुबन में आना है। शाम को ज़रूर उसे याद करना। मैं नई नई ज्ञान में आई थी। शाम के समय याद में बैठी तो यही कहा, बाबा मुझे तो याद करना भी नहीं आता। आप धरती पर आए हो, मुझे भी राह दिखाओ। तो छोटे से ब्रह्मा बाबा ने बालक के रूप में मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, माँ मैं तेरे दुख दूर करने आ गया। मैं घंटों रोती रहती। भगवान को मेरे दुख दूर करने धरा पर बेटा बनकर आना पड़ा। एक अविरल धारा आंखों से बहती रहती। उस दिन से मैं भगवान को वारिस, कुलदीपक, बेटा, घर का चिराग मानकर चलने लगी। नित्य नए अनुभव होने लगे। एक दिन भोग के समय जब भोग लगाया तो कहता, माँ इसमें नमक नहीं है। मैं तो खा लूँगा, तेरे और बच्चे नहीं खाएंगे। मैंने चखा, सच में नमक नहीं था। फिर नमक डालकर भोग लगाया। ऐसा बेटा जो जीते जी भी साथ जाए और मर कर भी साथ चले, ऐसा बेटा कहाँ मिलता है। जिसका कोई माता पिता नहीं, जो अजन्मा है, उसकी मैं पद्मा पदम भाग्यशाली माँ हूँ। थक जाती हूँ तो आकर पैर दबाता है, सिर की मालिश करता है, लोरी देकर अपनी गोद में अनेकों बार सुलाता है। मेरी सबसे छोटी बेटी शांत मूर्त है। उसने अपना पहला जन्मदिन सेंटर पर ही मनाया। हर साल मधुबन आती है तो पूरे साल की अपनी खर्ची इकट्ठी कर यज्ञ में सुहा करती है। चारों बच्चों ने शिव बाबा को अपना भाई बनाया हुआ है। राखी शिव बालक भाई को ही बांधती हैं। हर साल शिवरात्रि पर बड़ी धूमधाम से शिव बाबा का बर्थडे मनाया जाता है। बाबा को 56 प्रकार के भोग लगते हैं तथा बीके भाई बहनों के लिए ब्रह्मा भोजन होता है। सब बड़े अच्छे अनुभव करके झोलियाँ भर कर जाते हैं। सभी कहते हैं, आज तो उषा बहन के बेटे का जन्मदिन है। सभी सगे संबंधियों को यह नाज है कि इसका बेटा भगवान है। शिवरात्रि के 1 हफ्ते पहले ही सबकी मुबारकें मिलनी शुरू हो जाती है।
एक बार की बात है, मैंने शिव बालक को सुबह दूध और फल का भोग लगाया। शाम को भी फल का भोग लगाने बैठी तो मेरा बेटा शिव बालक कहता है, माँ तू भूखी सोएगी, मुझे तो खाना खाना है। मेरी आंखें भर आई क्योंकि घर में कोई नहीं था, सभी फंक्शन में गए हुए थे। उसे मालूम था माँ ने खाना नहीं बनाया है और ना ही ये खाने वाली है। मैंने फटाफट बेसन का चीला बनाया, बाबा को खिलाया। बाबा ने फिर अपने हाथों से मुझे खिलाया। मेरा पाठ बांधेली गोपिका के रूप में चला। ज्ञान में आने के बाद मैं मधुबन में बाबा को हर महीने या महीने में 2 बार पत्र लिखती रही। पहले तो मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। ज्ञान में आने के बाद से पोस्ट ऑफिस जाती तो ईशु दादी के नाम से कर्णदाने के साथ पत्र भी भेजती। उनकी स्लिप गीता पाठशाला में रिटर्न आती। ऐसा कम से कम 4 सालों तक चला, जिसके रिटर्न में दादी के हाथों से लिखा हुआ पत्र व टोली मेरे पास आई, जिसे मैं पागलों की तरह हजारों बार चूमती निहारती रहती। दादी जी के वो अनमोल महावाक्य मेरे जीवन में वरदान बन गए। दादी ने लिखा था, लगन में मगन रहने वाली सच्ची गोपिका, शुभ भावना व श्रेष्ठ संकल्पों की अग्नि में बंधनों को जलाकर बाबा के सम्मुख आ जाओ। देखते ही देखते मेरे सारे बंधन कट गए। 4 बेटियों को नानी के घर छोड़ बाबा के सम्मुख मिलन मनाने मधुबन पहुंची। बाबा मुझे कहते, माँ तेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है, देखता है मेरी माँ मुझसे मिलने आएगी या नहीं। मेरी नींद भूख सब खत्म हो गया। एक ही धुन थी, मेरा बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा है। जब मैंने मधुबन पर कदम रखा तो सबसे पहले उसकी मिट्टी को चूमा, क्योंकि यहाँ मेरा बेटा भगवान आया है। मेरे बेटे की आंखों में भी आंसू, मेरी भी आंखों में आंसू। हम घंटों एक दूसरे को निहारते रहे। मन कहता ये पल कभी ख़त्म ना हो। मधुबन में दादी जी ने टीचर वाला बैज मुझे पहनाया। बाबा का पाठ तब स्टेज से नीचे उतरकर सबको दृष्टि देने का था। मेरा बेटा स्वयं चलकर अपनी माँ को निहारता रहा, शक्तियाँ भरता रहा। अविस्मरणीय वो मंगल मिलन था। कल्प के बिछड़े हुए माँ बेटे मिल रहे थे। एक बार मेरी आंखों में कोई इन्फेक्शन हो गया था, जिसका कॉर्निया पर इन्फेक्ट आ गया। सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब आपकी आंखें ठीक नहीं हो सकती, एम्स में दिखाएं। बाबा के पास जाकर बैठी तो आवाज़ आई, बच्ची कहाँ धक्के खा रही है, सुप्रीम सर्जन तेरे पास है। मैंने 11 दिन अमृत वेले 4 बजे आँखों के लिए योग रखा। जादूगर की ऐसी जादूगरी हुई जो चौथे दिन ही आँखें ठीक हो गई। आज भी मुझे वो दिन नहीं भूलते जब मैं सेंटर जाने के लिए घर से बाहर निकलती तो ससुर जी कहते, ये तुम्हारी उम्र नहीं है सेंटर जाने की, बच्चियों की शादी करो फिर जाना, अगर फिर से गई तो टांगें तोड़ दूंगा। कितनी ही बार पीछे के दरवाजे से सेंटर जाती, भगवान रक्षक बन ले भी जाते और वापस भी छोड़ जाते, फिर भी उन्हें कैसे न कैसे पता चल ही जाता। एक दिन बाबा ने शिव शक्ति बना बड़े प्यार से यह कहलवा दिया कि पिताजी आपने मेरी मौत का गारंटी कार्ड ले रखा है क्या। उसके बाद वे थोड़ा शांत रहने लगे। एक बार उन्हें हार्ट अटैक आया। मैंने बोला, आप ठीक हो जाएं तो बाबा के घर में भोग लगवाएंगे। वो बिल्कुल ठीक होकर घर आ गए तो हम उन्हें लेकर आश्रम गए। उन्हें इतना अच्छा लगा, कहने लगे हर महीने मेरी तरफ से भोग लगवाना। आज वो नहीं रहे। जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो सेंटर से दीदी आई थीं और उनकी बॉडी पर चादर और फूलमाला चढ़ाई थी। मेरे दिल से यही निकला, इस पोते ने दादा का उद्धार कर दिया। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो 40 जनों का 3 समय का खाना बनता था। मैंने बाबा से कहा, बाबा ये सब कैसे होगा। बाबा ने कहा, माँ जब ब्रह्मा माँ 400 बच्चों के लिए नहीं घबराई, तुम तो शिव की माँ हो। मैं देखती रही, पता नहीं कैसे भोजन बन जाता। सब हैरान रह जाते कि इतना एक्यूरेट स्वादिष्ट भोजन कौन बना रहा है। यह है करण करावनहार बाबा की कमाल। ऐसा वारिस कुल दीपक पाकर मैं धन्य धन्य हो गई। मेरा बेटा मेरे कानों में आकर कहता, रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला, तू मेरी मैया मैं तेरा लाला। सोचो, जिसे भगवान माँ कहता हो वो माँ कितनी पद्मापदम भाग्यशाली है। मेरे दिल की यही दुआ है, ऐसा वारिस सबको मिले जो जीते जी भी साथ है और मरकर भी साथ लेकर जाएगा। मेरा दिल तो अब बस यही गाता है, मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरे इस दिल का सहारा है तू। तो ये था दिल्ली की रहने वाली उषा बहन का सत्य अनुभव। अगर आपको ये अनुभव पसंद आया है तो इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा
और अगर आपके भी सत्य अनुभव हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें। हम जल्द आपसे जुड़ेंगे। तो चलिए फिर जल्द मिलेंगे एक और नए सत्य अनुभव के साथ। तब तक परमात्मा की छत्र छाया में उनकी याद में रहें। ओम शांति।